Hello students, good morning. In previous period, we start practice set 3.4 and completed question number 1 to 4. Okay, now today we are going to solve question number 5, 6, 7 and 8. Okay, now see, first read question in textbook. Okay, question number 6. Figure is given. Okay, triangle WXY and segment XT and segment YZ are altitudes. ये altitude दिए. Altitude मतलब perpendicular. Altitudes मतलब perpendicular. Perpendicular रहेंगे ये, तो ये एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री. ये भी लीनियर पेयर एंगल है, ये भी 90 होगा. ये भी अल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल कितना होगा 90. ये 90 डिग्री एंगल्स होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा. ओके, देयरफॉर एंगल WZP ये एंगल कितना होगा 90. और एंगल WTP ये एंगल भी कितना होगा 90 बिकॉज अल्टीट्यूड. अभी आपको क्या फर्स्ट प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल WZPT इज अ साइक्लिक. ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको आपको साइक्लिक दिखाना है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम देखें हम लोग. क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम? इफ सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180, अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो ये अपोजिट एंगल है, एंगल Z और एंगल P. 90 प्लस 90 180 होता है. इन क्वाड्रिलेटरल WZPT एंगल WZP, एंगल WZP मतलब है Z एंगल. एंगल WTP मतलब T एंगल. 90 प्लस 90 180. Therefore, by converse of cyclic quadrilateral theorem, quadrilateral WZPT is a cyclic quadrilateral. ये फर्स्ट पार्ट था. ओके, सेकेंड पार्ट में क्या बताया आपको, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई कौन साइक्लिक दिखाना है. कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल के ऊपर वो पॉइंट आएगी. कौन साइक्लिक, को मीन्स सेम. साइक्लिक मतलब सर्कल, सेम सर्कल पे. तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, एक कॉर्ड है XY, सेगमेंट है. सेगमेंट XY, अभी ये देखो सेगमेंट XY ने एक एंगल बनाया. ये एंगल कितना है 90 डिग्री. और यही सेम सेगमेंट ने दूसरा एक एंगल जो है उसके ऊपर ये भी कितना है 90 डिग्री. इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट form equal angles at the same side of the segment, then all points, point X, Y, Z and T, all the 4 points are concyclic. क्या थ्योरम है? If segment form equal angles, ये 90 डिग्री एंगल बना है ये सेगमेंट में, सेम सेगमेंट है XY, उसने ये एंगल T 90 का बनाया. इक्वल एंगल है ये दोनों. सेम साइड पे अगर सेगमेंट के इक्वल एंगल बनते हैं तो पॉइंट XY, ये सेगमेंट के 2 पॉइंट और ये जो एंगल बना है वो पॉइंट Z और T, ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक. ये प्रॉपर्टी है सर्कल की. सी आंसर. Now angle XZY equal to angle XTY. XZY equal to angle XTY equal to 90 degree. Means segment XY subtends equal angles at point Z and T on the same side. Segment के same side पे equal angle बना है. Therefore point XZTY are कॉन्साइक्लिक, मतलब एक ही सर्कल के ऊपर आते हैं.
ऐसे बनाएंगे ना सर्कल। और एक प्रॉपर्टी देखें हम लोग, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो अगर आप ऐसा बनाएंगे सर्कल को लेकर, ऐसा सेमी सर्कल बनेगा, इसलिए एक ही सर्कल के ऊपर ये चारों भी पॉइंट आएंगे। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 7, सी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, टू कॉर्ड्स। फर्स्ट ये प्रॉपर्टी देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यूज करना है। इफ टू कॉर्ड्स AD और BC, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर, अभी ये दो कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट होते हैं। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, देन एंगल बिटवीन देम, ये दो कॉर्ड में का एंगल जो है ये एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। ये दो कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कैसे रहेगा, हाफ इनटू सम ऑफ दिस टू करस्पॉन्डिंग आर्क। ये एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क कौन से है, AB, और ये साइड में कौन सा है, CD। अगर अंदर इंटरसेक्ट करते, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या करना है आपको, इधर प्लस साइन लेना है। मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क CD। ओके, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। अगर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो हाफ इंटू सम ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग आर्क। अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में ये दो कॉर्ड है EN और FS, ये दोनों कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल। इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, देन एंगल बिटवीन देम, ये जो एंगल है एंगल NMS, एंगल बिटवीन देम is equal to half of the difference between two corresponding angle LMS is equal to half measure of arc NS minus measure of arc EF। इसमें माइनस लेना है क्योंकि ये दो कॉर्ड कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं तो इधर क्या करना है आपको, माइनस साइन लेना है। ओके, तो इस एग्जांपल में ये जो एंगल है एंगल NMS, इसने कौन से आर्क इंटरसेक्ट किए हैं, NS एंड EF। therefore एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क EF। टू करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजर का सब्ट्रैक्शन लेना है आपको, हाफ इंटू डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ टू करस्पॉन्डिंग आर्क। इस एग्जांपल में इसका मेजरमेंट दिया है, इसका दिया है। एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ 120 माइनस 125 माइनस 37, हाफ इंटू 88 44। ओके, एक सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होते हैं इसलिए दोनों का डिफरेंस लेना है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस टाइप से, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इन द इंटीरियर इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट होते हैं देन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। हाफ लेना है और ये दो आर्क का सम लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 and question number 5 also in your notebook. Learn, study regularly, then you can easily understood the
सर्कल टॉपिक. ओके, थैंक यू.